नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा आज फ़ोन आया है, ख़ास करके कोर्स स्टार्ट करने के लिए। लोग सीखने को उत्सुक हैं, लोग कह रहे हैं सर आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग आप जितना कहेंगे उतना मेहनत करेंगे, पर हम सीखना चाहते हैं। मित्रों मैं आपको बताऊँ, किसी व्यक्ति विशेष के सिखाने से कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाता। अगर आपको सच में सीखना है तो आपको अथक प्रयत्न करना होगा, परिश्रम करना होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम कुछ पैसा दे देंगे और अगला व्यक्ति हमें ज्ञान दे देगा और हम अगले दिन से पैसा छापना शुरू कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स सोचो आप। विश्व का दूसरा सबसे कठिन जो परीक्षा है वो है आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम, जो अपने देश में होता है, बच्चे देते हैं और उसमें बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सक्सेस रेशियो 2-3% तक का होता है। आप नीट एग्ज़ाम देखते हो, बहुत सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिश्रम करना पड़ रहा है। नीट पीजी के लिए मुझे अच्छे से याद है कि अ, एक आई थिंक 2 साल पहले की बात है, पीजीआई चंडीगढ़ में एक ही सीट थी और उस विभाग की ऑल ओवर इंडिया एक ही सीट थी और वो एक ही बंदे को मिली। मतलब आप सोचो एक सीट के लिए, एक एमडी करने के लिए, डीएम करने के लिए, ठीक है? अ, सीट्स इतनी कम होती हैं किसी पर्टिकुलर विभाग की, वहाँ पर इतना फाइट होता है कि मैं क्या बताऊँ। इतना कंपटीशन और वहाँ पे जाकर के ऐसा नहीं है कि आप गए और 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल, साढ़े 5 साल लगाना पड़ता है। एमडी करने के लिए आपको 3 साल खपाना पड़ता है ना? आपको डीएम करने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए, वो सर्टिफ़िकेशंस लेने के लिए साल, डेढ़ साल का आपको मेहनत लगता है ना? फेलोशिप्स के जो होते हैं एग्ज़ाम्स, उसके लिए भी आपको डीआरबी वगैरह, डीएनबी वगैरह लोग करते हैं, उसमें भी आपको टाइम लगता है। इतने कठिन एग्ज़ाम को दे कर के और इतनी समय को देते हुए, हर पल मेहनत को करते हुए, जूझते हुए लोग बाहर आते हैं और बहुत मतलब अच्छा कर पाते हैं। हालाँकि समाज के लिए अच्छा करते हैं, पर बहुत अच्छा पैसा, जैसा कि शेयर मार्केट के लोग दिखा रहे हैं, उतना अर्निंग नहीं होता। अब मुझे बताइए, शेयर मार्केट अगर इतना आसान होता, तो ये सारे लोग इतनी कठिन तपस्या से क्यों गुज़रते? एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि अब तो पैरामीटर हमारे देश में बदल गया है। हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जनरली नहीं जाते हैं। सामान्य अगर बीमारी है तो हम एमबीबीएस के पास जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग ढूँढते हैं कि वो स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर होना चाहिए, उसको एमडी होना चाहिए। अब तो एमडी भी नहीं देखते लोग, एमडी के बाद उसने क्या किया हुआ है, उसने कुछ और किया है स्पेशलाइज़ेशन कि नहीं किया है, डीएम है, डीएनबी है, क्या है? मतलब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। और वो डॉक्टर लोग पैसा बहुत कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट जिस तरह का पीएनएल आजकल सोशल मीडिया पे तैर रहा है, उतना पैसा तो वो नहीं पीट रहे हैं ना उस तरह से, करोड़ों रुपए तो नहीं छाप रहे हैं ना डेली के वो, आप समझो। और एक डॉक्टर बनने में 30-35 साल निकल जाता है उनका भाई, बनते-बनते 35 साल चले जाते हैं, आधी जवानी चली जाती है उनकी। फिर जाके वो आके जो है सेटलमेंट के लिए जो है सेटल होने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ताकि वो अपने नाम के आगे लगा सकें कि हाँ भाई हमने इस बड़े हॉस्पिटल में, फेमस हॉस्पिटल में सर्विस की है। मतलब इतनी कठिन तपस्या करके, एक कठिन एग्ज़ाम निकाल करके, अच्छे हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में 1.5 साल 2 साल कम पैसों में जॉब करनी पड़ती है भाई। उसके बाद उनकी डिस्पेंसरी चलती है, उनके क्लिनिक चलते हैं और वहाँ भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और फिर भी वो डेली के करोड़ों रुपए कहीं नहीं छाप पाते हैं। और यहाँ पे आसानी से लोग सोशल मीडिया पे तैरा रहे हैं चीज़ों को। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, बनेगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतना आसान मेहनत से बन जाता शेयर मार्केट में पैसा, तो ये लोग 30 साल, 35 साल का जो उम्र खपा रहे हैं ना वहाँ पर, वो वहाँ खपाने के बजाय ये सारे के सारे जो बड़े-बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, अपने बेटे-बेटियों को कहाँ भेजते? शेयर मार्केट मार्केट सीखने के लिए बैठा देते कि बेटा ले सीख ले, 30 साल की उम्र लगा ले, तू सीख ले, मैं वहाँ फीस क्यों दूंगा इतनी तेरी लाखों रुपए, वो लाखों रुपए तेरे को स्टॉप लॉस लेने के लिए देता हूँ, जा और तू मार्केट को सीख 30 साल तक।
तो ऐसा इसलिए साहस नहीं कर पाते जो माता-पिता होते हैं, उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये कि शेयर मार्केट को लेकर के उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पर सफलता दर उससे भी कम है। कम से कम वहाँ पे वो डॉक्टर बन के कुछ तो कमाएगा, अगर बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाएगा तो अपना जीवन यापन अच्छा कर लेगा, समाज में एक अच्छी इज्जत होगी, अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाएगी, चाहे वो लड़का हो, बेटा हो या बेटी हो, और समाज में एक अच्छा मान, यश, सम्मान उसको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर फेल हो गया तो कहीं का नहीं रहेगा, ऊपर से सफलता का जो दर है वो बहुत कम है। तो भाई जब सफलता का दर इतना कम है तो आप, एक तो पहला रीज़न, दूसरा क्या है कि यहाँ पर और ज़्यादा एफर्ट ल चाहिए, यहाँ पर खुद का एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक योद्धा बनने के लिए आपको खुद ब खुद अपने आप को के ऊपर काम करना होगा। यानी स्वयं आप समझो गुरु हो और स्वयं आप जो है परिश्रम भी करने जा रहे हो। कारण ये है कि कोई किताबी ज्ञान या कोई मीडिया का ज्ञान, वो सब लोग अपना अनुभव साझा करते हैं। उसको व्यवहारिक रूप से अमल करना, व्यवहारिक ज्ञान में तब्दील करना, बदलना, ये आपका काम होता है और इसके लिए चाहिए होती है अथक परिश्रम। और क्या चाहिए? समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान तभी हो पाता है हमारे व्यवहार में, जिसको हम अंग्रेजी में बिहेवियर कहते हैं। हमारे बिहेवियर में चीज़ें तभी आ पाती हैं जब हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हम शुरुआत में जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमारा क्लच कहाँ पर है और ब्रेक कहाँ पर है, वो दिमाग में बैठा के रखना पड़ता है शुरुआत में। जैसे हमें कोई आगे, हमें ऑब्स्टेकल दिखता है तो हम तुरंत अपना पैर एक्टिव करके पहले से ही ब्रेक की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हम गाड़ी सीख रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है। पर एक बार जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो ये चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बात करते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, गाना सुनते हुए, हम आराम से देखते हुए, और जैसा भी परिस्थिति होती है उसके अनुरूप हमारा पैर स्वतः, बिना हमारे दिमागी इंस्ट्रक्शन के, स्वतः हमारा जो पैर होता है वो क्लच पर अगर रिक्वायरमेंट है तो क्लच पर, ब्रेक पर रिक्वायरमेंट है तो ब्रेक पर चला जाता है। तो भाई वो जो व्यवहार बदला, जो हमारे मांसपेशियों का भी एक एक जो है मेमोरी होता है, उसमें कन्वर्ट होने में उसको समय लगा, जिसको बिहेवियर कहते हैं, कि हमारे बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। एक बार कह देने मात्र से, किताब पढ़ लेने मात्र से, किसी के ज्ञान देने मात्र से हमारा व्यवहार नहीं बदल जाता। व्यवहार बदलना बहुत जटिलता वाला काम है, बहुत परिश्रम और साथ ही साथ प्रयास वाला कार्य है। तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आपका व्यवहार बदलेगा, और जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, शेयर मार्केट आपसे पैसे लेगा, पैसे देगा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इसकी जो जटिलताएं हैं उसको समझिए, इसके सफलता के लिए प्रयास और परिश्रम को समझिए। आप निराश मत होइए, इसमें अगर आप आए हैं आशा लेकर के आए हैं, कुछ सोचने का विचार करके आए हैं, तो अपने उन सभी आलस्य वाली चीज़ों को त्यागिए। शॉर्टकट मेथड जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है यहाँ पर। अगर होता तो लोग वहाँ पे 35 साल, मैंने उदाहरण दिया कि जीवन खपा दे रहे हैं, वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ पर अपना समय लगाते। तो यहाँ शॉर्टकट नहीं है भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी फील्ड के बड़े तुर्रम खां हैं और वहाँ हम शेयर मार्केट में आ गए तो यहाँ पे आते ही हम झंडे गाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका व्यवहार बदलना ज़रूरी है। आपका दिमाग जो है बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट का होना चाहिए। आपके अंदर वो तत्परता होना चाहिए कि जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ तत्परता के साथ नुकसान को तुरंत समेट करके आप अपनी पोजीशन को कट करें। जहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर भी जो है पीछे लगे रहें, अपने जो गेन हो गए हैं, प्रॉफिट्स हो गया है, उसको बचाते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए आप अच्छे से ट्रेल कर पाएँ। तो ये व्यवहारिक चीज़ें आपको लाना पड़ेगा। केवल सीख लेने से, किसी के बता देने से कि भाई देख ऐसे-ऐसे करना, ये कंडल के पीछे-पीछे जाना, यहाँ काट देना, यहाँ जाएगा तो ऐसे यहाँ काट देना, ये क्रॉस करेगा, ये मूविंग एवरेज इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये इंडिकेटर, तो ऐसे ट्रेड कर लेना। किसी के कहने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे भाई, ये ज्ञान कथा सुनने से नहीं बन पाओगे। ये ठीक उसी तरह से है। एक उदाहरण और दूंगा इस डॉक्टरी पेशे के अलावा, कि आप देखो, कथा जीवन भर व्यक्ति सुनता है। जो भी मैं मतलब अ, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं व्यवहारिक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कथा जो है जीवन भर सुनते हैं, लेकिन हम क्या उसका अमल कर पाते हैं?
कथा मतलब जो हम कोई भी कथा, पौराणिक कथा हो या कोई धार्मिक कथा हो, हम उसको सुनते हैं, पर हम सारा तो फॉलो नहीं करते। हर जगह हम एक्सेप्शन लगा के और अपना समय सिचुएशंस को दोष दे के और हम वही करते हैं जो हमारा मन हमारा कर रहा होता है। यानी हम अपना व्यवहार जल्दी नहीं बदल पाते। तो व्यवहार को बदलने के लिए तो भाई बारंबार आपको प्रयत्न करना होगा, अथक प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के कहीं आपका व्यवहार बदलेगा और तब जाकर के आप उसमें से, उस समंदर से, सोशल जो शेयर मार्केट है वहाँ से पैसे निकाल पाओगे। तो मैं आपको इन बातों को समझाते हुए अंत में ये कहूँगा कि आप निराश ना होइए, आप परेशान ना होइए, अपने अंदर साहस रखिए, हिम्मत रखिए और सुदृढ़ कीजिए अपने विचारों को कि अगर आप विचार लेकर आए हैं कि हमें मार्केट में सफलता लेनी है, तो आप उन विचारों को सुदृढ़ करते हुए, चिंतन मनन करते हुए अथक प्रयास करने के लिए तत्पर हो जाइए, लग जाइए अपने व्यवहार को बदलने के लिए, ताकि आप मार्केट से मोतियों को निकाल सकें। अंत में कुछ लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने तुझे करदान किए, यानी ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं, ईश्वर ने सब कुछ दिया भाई। ईश्वर ने तुझे करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, आपको सारी चीज़ें दी हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आपको सीखने का तरीका भी आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए जो भी वांछित वस्तु है उसके विधान भी कर दिए उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने तुझे करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर यह है किसका दोष कहो। आप न कर पाओ तो ये दोष किसका है? ऊपर वाले ने तो आपको सारी चीज़ों के विधान कर दिए हैं, हाथ दे दिए हैं, सब चीज़ें दे रखी हैं। अब न आप कर पाओ, न साध पाओ उसको, तो भाई ये दोष किसका है? आप मुझे बताएं। ये तो आपका हुआ। जगदीश्वर है अवलंबन को, नर हो निराश करो मन को। भैया निराश न हो, जगदीश्वर का नाम लो, अपने व्यवहार को परिवर्तित करो, लग जाओ परिश्रम में, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको अंतिम वाक्य कहना चाहता हूँ कि भाई केवल और केवल दूसरे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जाके किसी को फॉलो करके किसी को भगवान न बनाओ। गुरु मानो, लेकिन गुरु का भी एक स्तर होता है, गुरु के लिए भी एक जो है लाइन खींचो कि हाँ भाई हमारा ये गुरु कर रहा है, तो जो गुरु है वो जो अच्छी चीज़ें कर रहा है उसी को मुझे ग्रहण करनी है, उससे ज्ञान लेना है। वो भी मिस्टेक करेगा तो मुझे उन मिस्टेक्स को नहीं करना है भाई, वो उसकी मिस्टेक है, मुझे उससे सीख लेनी है, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा मनुष्य बनो, अच्छी चीज़ें लाओ समाज के अंदर में और अपने प्राप्त किए ज्ञान को बाकी के लोगों के बीच में बांटो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।